बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और कल के व्लॉग में मैंने अपडेट किया था कि मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, वो भी अजमान में ही होती है। तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ उसके घर। ये लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग है, पहले मैंने देखा, मैंने कहा है ये इतना सजा हुआ क्यों है, किसी की शादी वादी है? तो पता लगा जी शादी नहीं है, नीचे कोई पिज्जा की न्यू शॉप खुली है, तो इस वजह से उन्होंने पूरी बिल्डिंग ही डेकोरेट कर दी। एनीवेज, आयरा इसलिए खुश है क्योंकि इसके साइज की भी एक पार्टी है वहां पे, उसकी बेटी है। और मोहम्मद भी इसलिए खुश है क्योंकि उससे भी एक छोटी बच्ची है वहां पे, वो 1 साल की माशाल्लाह होने वाली है। तो मोहम्मद लेकिन कार में सो गए हैं, तो वो उस्मान उसको लेके गए। उस्मान को कोई काम था तो अपने साथ ले गए, तो अभी हम दोनों जा रहे हैं और मैं ये केक लेके जा रही हूँ। और एनीवेज, अब हम लोग पहुंच गए डोर पे। और लोग मुझसे आजकल बहुत तंग है क्योंकि मैं हर जगह कैमरा खोल देती हूँ। अभी मेरी फ्रेंड मुझे कैसा घूरेगी वो भी आप देखना लाइव, मेरी बेइज्जती। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। Wow, nice one. बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, हम लोग बातों में लगे हुए हैं, सब अपनी जगह लगे पड़े हुए हैं। और हस्बैंड हमारे पता नहीं कहाँ है, हमें नहीं पता, हमें कोई होश नहीं। जुमाइमा, जुमाइमा। खाना तैयार है और खाने में वाकई बहुत मज़ेदार है क्योंकि बना था कीमा, आलू कीमा बना था, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। और चिकन का पुलाव बनाया था। ये वाली चटनी मेरी मोस्ट फेवरेट है और ये बहुत मिर्चों वाली होती है। और इसने मुझे कितनी दफ़ा रेसिपी बताने की कोशिश की लेकिन मैंने सुनी नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम ही बनाओगी हमेशा और तुम ही मुझे खिलाओगी। खाने के बाद हो रही है आइसक्रीम पार्टी और इस छोटी पार्टी का भी ड्रामा फुल देखने वाला है। अपनी आइसक्रीम खा चुकी है और आइसक्रीम जो एक रह गई है अब उस पे इसकी नजर है। जैसे आइसक्रीम देते तो चुप हो जाती है, वरना ऐसा बैंड करती है ना, अभी रोएगी दोबारा। देखना, इतनी छोटी सी है लेकिन माशाल्लाह फुल मस्ती इसने कराई है। और हंस हंस के हम लोगों का तो कल बुरा हाल हो गया था इसकी हरकतों पे। मुड़ मुड़ के देख रही है। जुमाइमा, जुमाइमा। वाइट देखो इतना बड़ा। जुमाइमा, जुमाइमा। जी, तो हम लोग सारी मस्तियां करने के बाद घर आके सो गए और फिर एक नया दिन स्टार्ट हुआ सुबह की दुआ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठे हैं हम। और उसके बाद मैंने आज केक और चाय पी है, बच्चों को अंडे बना के दिए थे ब्रेड के साथ। और ये मैं लेकर आई थी उस दिन ग्रोसरी से, मुझे बहुत पसंद है। भुट्टा, छल्ली, जो भी इसको कहेंगे, कौन अंदो कौप, कुछ भी बोलो, मुझे बहुत पसंद है। मैंने खाया बड़े मजे से। उसके बाद मैं मलाई हांडी थी, वो थी लंच में, हमने वो खाई है। और फिर मैंने डिनर के लिए बनाई है दाल मखनी। साथ साथ मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी, बहुत यमी बनती है, ये जरूर बनाना। वैसे तो मैं बहुत सिलेक्टेड खाना खाती हूँ, मैं बहुत क्वांटिटी मेरी कम होती है, लेकिन हूँ मैं बहुत खतरनाक वाली फूडी और मुझे स्पाइसी और चटपटा खाना बहुत पसंद है और पकाना उससे ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले दाल मखनी के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसके अंदर ऑब्वियसली जाएगा मक्खन। तो 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है बटर। ठीक है, और बटर क्योंकि जले ना, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी जरूर ऑयल। तो इससे ये होता है कि बटर बर्न नहीं होता, जब गर्म होगा तो ऑयल मस्ट होता है ऐड करना। तो मैंने वो ऐड करा है। और 2.5 टेबल स्पून मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर। अच्छा, ये रोटी के साथ भी, नान के साथ भी बहुत मजे की लगती है और राइस के साथ भी अच्छी लगती है। और एक सिंपल दाल खा खा के बोरिंग लगने लगती है, तो मैं ये बनाती हूँ तो सब बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून जीरा। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी प्याज व्याज नहीं डाला। पहले मैंने सबके जैसे ही गर्म हुआ बटर
वो सिजल करने लगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा को थोड़ा सा मैंने सौते किया और उसके अंदर मैंने अब 1 स्लाइस्ड अनियन डाल दिया है, जिसको मैं अब वैसे तो गोल्डन तो नहीं करूँगी, बट हल्का सा जैसे 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह पका लूँगी इसके अंदर, क्योंकि ये ब्राउन नहीं किया मैंने और ना इसने कोई कलर दिया, बस ये बटर की वजह से थोड़ा 3 से 4 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। ठीक है जी, अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने एक से 2 हरी मिर्च नॉर्मल कट हुई हुई, अब वो मैंने वो डाल दी है। थोड़ा इसका आगे पीछे करके जो चीज़ें डलती हैं ना, उन्हीं से फ्लेवर बनता है। अब मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। नॉर्मली हम सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ही डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें पहले जीरा डाला, फिर प्याज डाला है, फिर हरी मिर्च डाली और अब नंबर आया है किसका, लहसुन अदरक के पेस्ट का। तो ये वैसे बच्चों के लिए भी, बच्चों को तो खैर हम चाहते हैं कि कुछ क्रीमी और बटरी इस टाइप की चीज़ें दें, तो मतलब उनके लिए तो खैर ग्रोथ के लिए ताकत वाली चीज़ें होती हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और जो लोग वेट गेन की वजह से परेशान हैं और थोड़े कॉन्शियस हैं तो वो ना खाएं, इससे दूर रहें क्योंकि इसके अंदर मक्खन मलाई फुल ज़बरदस्त जा रही है। ठीक है जी, अब मैंने इसके अंदर डाल दिए टमाटर और मैंने अब इसको ढक दिया है कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, मतलब एक पेस्ट की तरह बन जाए। अब 5 मिनट में बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी, 5 मिनट बाद मैंने जब कैप हटाया तो ये सब अच्छी तरह एक मसाले के टाइप का बन गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर स्पाइसेस। उसमें स्पाइस में मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी 1 टीस्पून और एज पर योर टेस्ट इसमें आप डालो लाल मिर्च डालो, चाहे कश्मीरी डालो चाहे नॉर्मल वाली डालो, वैसे मैं दोनों मिक्स करके ही डालती हूँ हमेशा, मैंने दोनों रखी हुई है घर में। और इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया क्या, गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है जी, बस ये 3 मसाले मैंने इसमें डाले हैं। और अब चला जाएगा इसके अंदर सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, ये चला गया। अब इसको आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, क्योंकि वो ताकि मसाला जल ना जाए ना, अच्छी तरह भुन जाए और जो ये सारे मसाले हैं इनका भी फ्लेवर निकल के बाहर आ जाए। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है और अब मैं इसको कर रही हूँ अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, इसके ये जो है वो जो साबुत माश की दाल होती है ना, उसकी भी बनती है और ये साबुत मूंग की भी बनती है। मेरे पास साबुत मूंग है, वो जो रेड नहीं होती है साबुत वाली, ब्लैक ब्राउन, खैर ये उसकी भी बन सकती है और ये इसकी भी बन सकती है। तो ये मैंने ऑलरेडी सोक करके बॉईल करके 1 कप रखा हुआ है, इसके अंदर बॉईल करके ही दाल जाएगी, चाहे वो उड़द की हो, माश की मतलब साबुत माश हो या साबुत मसूर हो। बॉईल करके खड़ी खड़ी बॉईल थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और 1 केन मैंने लिया है किडनी बीन्स का, अगर केन नहीं लें तो नॉर्मली आप इसको भी बॉईल करके डाल सकते हैं। ये भी बॉइल्ड और पकी हुई ही जा रही है इसके अंदर। ठीक है जी, अब इस स्टेज पे आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आप ये भी कर सकते हो कि इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के और इसको चम्मच से या मैशर से थोड़ा थोड़ा मैश कर लो या थोड़ी थोड़ी खड़ी हो, एक ये ऑप्शन है। लेकिन मेरे घर में क्या पसंद करते हैं कि मैं इसको अच्छी तरह भूनने के बाद पानी डाल के जो हैंड ब्लेंडर होता है ना, मैं उससे ब्लेंड कर देती हूँ, क्योंकि खड़ी खड़ी नहीं खाते बच्चे, फिर नहीं खाते हैं, तो मुझे होता है कि चला जाए, पेट में ताकत की चीज़ है और चावल के साथ भी खा लेते हैं, फिर ये लोग रोटी के साथ भी खा लेते हैं। लेकिन ये किडनी बीन्स अगर सॉलिड मतलब साबुत साबुत होती है ना, तो फिर ये लोग नहीं खाते। तो अब मैंने देखें इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है, तो थोड़ा गाढ़ी इसकी कंसिस्टेंसी होती है, जैसे ये है, थोड़ी थोड़ी नज़र भी आ रही है, लेकिन वो जो सॉलिड किडनी बीन्स थी ना वो इसमें मैंने ख़त्म कर दी। ठीक है जी, ये करने के बाद अब मैं इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालूंगी, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए। और वैसे ये थोड़ी गाढ़ी ही होती है, थोड़ी ये एग्जॉटिक किस्म की दाल है, नॉर्मल लोकल दाल नहीं है, थोड़ी ये मतलब शाही दाल ये कह सकते हैं आप। वेजिटेरियन जो होते हैं उनके लिए एक एग्जॉटिक डिश है ये। ठीक है जी, ये रेडी हो गई हमारी दाल। पानी डाल के मैंने इसको तकरीबन हल्की आंच पे 1 घंटे तक पकाया है। और वो पानी और दाल गर्म पानी करके डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है, फिर वो ये नहीं होता कि दाल नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर रह जाए। अगर आप गर्म पानी डालोगे ना तो वो उसी के अंदर मिक्स हो जाती है। ये हमेशा याद रखना, जब भी दाल को गाढ़ा करना हो तो उसके अंदर गर्म पानी ही डाला जाए, वरना वो पानी ऊपर तैरता रहता है और दाल बैठ जाती है। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 3/4 मतलब थोड़ा सा क्वार्टर छोड़ दिया डेकोरेशन के लिए, बाकी क्रीम इसमें डाल दी मैंने। और क्रीम डाल के मैं करी हूँ इसको अच्छी तरह मिक्स। अब क्रीम डाल के मैंने इसको 2 मिनट तक मिक्स किया और अब इसमें मैं हाथ से चूर करके कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसके ऊपर, और ये इसको भी अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी। दाल जो है रेडी हो गई है, जरूरी नहीं है 2 घंटे भी पका सकते हो आप हल्की आंच पे, दाल तो जितनी पकती है उतना ज्यादा उसमें टेस्ट आता है। कर दी है डिश आउट, ऊपर मैंने क्रीम डाली है, पुदीने के पत्ते लगाए और थोड़ी सी कसूरी मेथी।
जी ये मंजिल है, इसको मैं अपनी रूटीन में मैंने इंक्लूड किया हुआ है और इसके अंदर जब आप इसको देखोगे बहुत इजीली अवेलेबल है। इसी नाम से आती है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी हो गया ऑब्वियसली, जैसे पंचसूरा आती है वैसे ये आती है। बस इसको आप अपनी रूटीन में बांध लो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है विद इन 24 आवर्स और 24 आवर्स। और ये जैसे वो टूथपेस्ट का एक ऐड नहीं आता, एक्स्ट्रा शील्ड बन जाती है, मेरे ख्याल है क्लोजअप का आता था, वो एक शील्ड बन जाती थी आपके इर्द गिर्द, तो ये आपके और आपकी फैमिली के इंशाल्लाह ताला शील्ड बन जाएगी। और मैं तो ऐसे पानी की बोतल में फूंक के रख लेती हूँ और मैं सबको फिर उस्मान को, बच्चों को, खुद पी लेती हूँ ये पानी। और मैं मगरिब की नमाज के बाद इसको पढ़ती हूँ और बिल्कुल ये ट्राई, बल्कि मेरे साथ तो एक दो ऐसे सीन हुए हैं कि ये मैंने पढ़ के उस्मान को पिलाया है और मैं शेयर भी करती हूँ आपसे कि इनका मुझे मैसेज आया कि ना पता नहीं गाड़ी बंद हो गई। मैंने कहा है अचानक गाड़ी कैसे बंद हो गई, इनको भी नहीं समझ आया। मैं इसलिए ये किस्सा और ये बात बता रही हूँ कि ईमान भी होना चाहिए, जब आप कुछ पढ़ते हो तो अल्लाह पे तवक्कल, यकीन सब होना चाहिए कि अब मैंने पढ़ लिया, अब कोई हादसा मुझे नहीं पेश आ सकता, या इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से कोई नागानी आफत नहीं आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा गाड़ी बंद हो गई है, तो मैंने कहा यार मेरे जहन में अपनी जगह मैंने सोचा कि मैं तो मंजिल पड़ी थी, ऐसे कैसे गाड़ी बंद हो गई। 10 मिनट में इनका दोबारा से मैसेज आया कि नहीं गाड़ी में मसला नहीं था, वो की खराब हो गई थी, तो वो की मेरे पास दूसरी थी, जैसे मैंने दूसरी की लगाई है वो स्टार्ट किया, वो कोई ऑटोमेटिक का चक्कर होता है गाड़ी का, तो जब मैंने दूसरी चाबी से स्टार्ट किए तो स्टार्ट हो गई। तो ये एक मैं इंसिडेंट बता रही हूँ और ये भी कल परसों शायद हुआ है, इस तरह बहुत है। तो ये शेयर करने का मेरा मकसद यही है कि आप अपने आप को, नज़र हसद तो है ना यार, ये सब चीज़ें हो गई, और जो बस समझ जाए आप कि जितनी भी नागानी आफतें या आपको होता है एक दिमाग में एक शैतान वसवसे भी डालता है, वो सब चीज़ों से जब आपको अगर रिलैक्स होना है ना तो ये मस्ट हैव है, ये ज़रूर पढ़ें। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे, इसको खोल के देखें इसके अंदर कितनी प्यारी प्यारी और कौन कौन सी सूरतों की जिनकी आयतें कहा जाता है कि पढ़नी चाहिए। सूरह मुल्क हो गई, सूरह रहमान हो गई, 4 कुल हो गए, सूरह फातिहा हो गए, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये मस्ट अपनी रूटीन में इंक्लूड करो जी। हाँ जी, आओ। अच्छा, तो अभी मैंने सोचा कि मैं एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, जैसे कि मैं सारी चीज़ें करती रहती हूँ डिस्कस। तो अभी मेरे दिमाग में ये आया कि जो आजकल के हालात हैं स्पेशली बच्चों के लिए, मुझे बहुत, क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं, मुझे इतना खौफ आता है ना इस चीज़ के बारे में सोच के कि जिन बच्चियों के साथ या जिन लड़कों के साथ, अब तो लड़के भी सेफ नहीं है, 3 साल 4 साल यार, कौन से मैं कहती हूँ वहशी दरिंदे हैं जो ये हरकतें करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो जो है, लेकिन ये है कि हमारा मदर्स का, हम माँओं का, माँ बाप का, और स्पेशली मेन तो खैर माँ का ही आता है क्योंकि वो टाइम बच्चों के साथ ज़्यादा स्पेंड करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में थी कि मैं एज अ पॉइंट बना लूँ, तो मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं जो कि मैं खुद भी करती हूँ। और यार मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद, मुझे पता है बहुत सी लड़कियाँ करती भी होंगी, माएँ करती होंगी ऑब्वियसली, औलाद से ज़्यादा माँ और बच्चे का जो रिश्ता है वो कोई समझ ही नहीं सकता वो कैसा रिश्ता है, ठीक है। तो मैंने सोचा मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी जो कि मैं बताऊं, शायद कि एक कोई हो सकता है, बाकी चीज़ें आप करते हो लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ हो जो मैं बता दूं या आपको कोई क्लिक कर जाए या हिंट मिल जाए। तो मेरे हिसाब से मैं बताती हूँ। पहला नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या मदरसे पढ़ने जाते हैं, कुरान की तालीम लेने जाते हैं, तो यार उसमें तो खैर मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि मैं तो, मुझे होता है कि मेरे घर पे मेरी नज़रों के सामने ही मेरे बच्चे, हम लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ा, हमारे अगर कोई ट्यूटर आया है या कोई मौलवी आया, हम लोग कभी पढ़ने नहीं गए। हमारी अम्मा भी इस मामले में बहुत, मैं कहती हूँ, एक अक्लमंद थी कि उन्होंने कभी हमें किसी टीचर से, अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो नौबत भी नहीं आई कि कोई टीचर मारे या कुछ करे। अपने बच्चे को आप किसी को इजाज़त दे ही नहीं सकते कि आप, चाहे मैं कहती हूँ हड्डी पसली खुद तोड़ लो, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि आपके बच्चे को हाथ लगाए। माँ बाप के अलावा ये चीज़ किसी का हक नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, ट्यूशन वालों को बोल रहे होते हैं, टीचर को बोल रहे होते हैं, अरे मारे इसको, मारे, मार मार के सीधा कर दे। अरे क्यों मारे, तुम्हारी औलाद है, क्यों पिटवाते हो किसी और से? मत पिटवाओ यार, मत किसी को इजाज़त, खुद करो, जो खुद एक्शन लो, खुद इस काबिल बनो कि आपका बच्चा आपसे डरे या खौफ हो। मैं कहती हूँ प्यार भी करो, लेकिन बच्चों को डरना भी चाहिए माँ बाप से सिर्फ, और किसी से नहीं।
इन अ सेंस पढ़ाई में या एटिकेट्स में, इन चीज़ों में। खुदारा अल्लाह के वास्ते मौलवियों को, उस्तानियों को, टीचर्स को इजाज़त मत दें, ख़ास तौर पे 7-8 क्लास तक। बाद में तो चलो वो यंग हो जाते हैं, थोड़ा टीनेज में चले जाते हैं, बदमाशी लड़के करने लग जाते हैं, लड़कियां तो खैर सीधी होती हैं, लेकिन यार ये चीज़ बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मे भी कुछ लोग एग्री ना करें, मैं किसी को ऑफेंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ। सेकेंड चीज़ ये आती है कि अगर कोई ट्यूटर या कोई मौलवी अगर पढ़ाने आता है तो कभी भी एक सेपरेट रूम में बच्चों को नहीं बिठाएं अपनी नज़रों के सामने। आयरा के भी जैसे मौलवी साहब आते हैं तो मेरा डाइनिंग रूम है, मेन डाइनिंग टेबल पे ही वो पढ़ती है मेरी नज़रों के सामने। वैसे तो मैं नहीं आती हूँ, सामने नहीं जाती हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी जाना पड़ता है तो मैं पर्दा करके और गुजर जाती हूँ, लेकिन मेरे सामने होती है, मुझे आवाज़ आ रही होती है, मुझे पता होता है कि क्या मूवमेंट है या क्या है। तो ये चीज़ चाहे ट्यूटर है, कोई मौलवी है, अपनी नज़रों के सामने एक सेपरेट रूम कभी मत दें, बीच में बिठाएं, बीच में। आप बच्चों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें कि टीवी ना चल रहा हो या टाइमिंग ऐसी हो कि ज़रूरी नहीं आप खुद टीवी देख रहे हो, काम करो, बच्चों को कोने वाले कमरे में बिठा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो हालात है ना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ माँ बाप ही हैं जो औलाद के हैं। बच्चों के मामले में किसी रिश्ते पे, किसी चीज़ में ट्रस्ट नहीं करो। हमारे बच्चे हम खुद प्रोटेक्ट करेंगे अपने बच्चों को इंशाल्लाह। पहले सबसे अल्लाह के हवाले, उसके बाद सेकंड नंबर पे माँ बाप आ जाते हैं। अव्वल तो अल्लाह के सुपुर्द है सब कुछ, बेशक उसके लिए मैंने बताया कि मंजिल पढ़ो कि आप एक शील्ड बन जाए, लेकिन सेकंड चीज़ ये आती है हमें खुद भी अपनी आंखें खोल के रखनी है। नंबर थर्ड चीज़ आती है बैग, स्कूल बैग। जो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि मैं सोचूं अपनी स्कूल लाइफ सोचूं तो मुझे भी ऐसा लगता था मेरा जो स्कूल का बैग है ना वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो कोई उसको नहीं छेड़ेगा, उसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ। मतलब मैं तो छोटी थी, मुझे याद है मेरा भाई पैदा हुआ था तो मैं शायद 5 साल की थी या 4 साल की थी, स्कूल मेरा स्टार्ट हुआ था, पता नहीं, मम्मा बताती है, मुझे भी याद है कि मैंने स्कूल के अपने बैग में उसके पैम्पर रखे हुए थे। मतलब ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन मुझे खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। मैं वही पॉइंट्स इसीलिए बता रही हूँ कि स्कूल बैग लगता है कि यार स्कूल बैग तो कोई टच ही नहीं कर सकता, स्कूल बैग तो हमारा लॉकर है, बच्चों को पता ना लगे, लेकिन आप एवरी डे अपने बच्चे का स्कूल बैग ज़रूर चेक करो, क्योंकि उसके अलावा उस बच्चे के पास कोई प्राइवेसी नहीं है। स्कूल बैग इज़ द मोस्ट प्राइवेट थिंग फॉर एनी स्कूल गोइंग किड, तो उस पर भी नज़र रखनी है। नंबर 4 बात यह है कि बच्चों की, आप जो बच्चों को इतनी अवेयरनेस दो, 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को आप ये चीज़ अवेयरनेस देनी शुरू कर दो कि कैसे आपको कोई किस कर सकता है, कहाँ पे किस नहीं कर सकता है, अलाउ नहीं है, ओनली मम्मी कर सकती हैं। गर्ल्स के लिए तो खैर मैं कहती हूँ कि उसको ये समझाओ कि सिर्फ मम्मी ही कर सकती हैं, डैडी भी नहीं कर सकते। तो इस तरह वो गर्ल्स में एक सेंस डेवलप होता है कि वो बड़ी होके अपने बाप के सामने भी एक रिस्पेक्ट से रहती हैं। एक वो बड़े होके ये चीज़ें बचपन में सिखाएंगे तो बड़े होके, हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो कि छोटे से 2 साल का बच्चा या 3 साल की बच्ची है, तो नहीं, वो अभी से जब तक हम उसका सेंस डेवलप नहीं करेंगे तो वो बड़ी होके भी फिर उसको शर्म और लिहाज नहीं रहेगा अपने बाप का भी, भाई का भी। तो इसीलिए लड़कियों के लिए तो ये कि हर चीज़ माँ को ही करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मेरी सोच के जैसा नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्लीज़ मेरी बात कोई बुरा नहीं मानना, मैं किसी को कोई पर्सनल नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। लड़के भी अब तो सेफ नहीं है, तो लड़कों को भी ये बात बताई जाए कि कौन से आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। टॉयलेट सिर्फ आपको मम्मी लेके जा सकती है या डैडी लेके जा सकते हैं, आप किसी को अलाउ नहीं करो, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं। जैसे हम बच्चों को कलमा सिखाते हैं या कोई दुआ सिखाते हैं या ABCD सिखाते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो ये भी वही चीज़ है कि जब बच्चे को बोलना भी नहीं आए ना, तब से ही हमने ये चीज़ें फीड करनी। और बच्चों को ये सिखाना है कि अगर सबसे पहले तो अगर आपको कोई कहे बेटा ये मम्मी को नहीं बताना, तो चीखते हुए आके मम्मी और डैडी को बताओ, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, चाहे वो कोई भी है। मम्मी को नहीं बताना, डैडी को नहीं बताना, सबसे रॉन्ग
सोच और थ्योरी यही है कि मम्मी और डैडी को नहीं बताना। तो बच्चों को इतना होना चाहिए कि जैसे अगर कोई ये सेंटेंस बोले ना, मम्मी को नहीं बताना, डैडी को नहीं बताना, तो बच्चों के दिमाग में ना वो फायर अलार्म बन जाए, डी 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 डी, और बच्चा भागता हुआ है कि मम्मी उसने ऐसा बोला है, तो इसका मतलब है वो रॉन्ग है, वो क्रॉस है, रॉन्ग पर्सन है। तो ये अवेयरनेस हमें देनी है अपने बच्चों को, आपको देनी है, मुझे देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी मैं अपनी बात यहीं सम अप करूंगी कि फिफ्थ चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा जो होता है कि जो शॉप्स पे ले जाते हैं बच्चों को, चिप्स दिलाने जा रहे हैं, चॉकलेट दिलाने जा रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें वो सब घर में ला के रखें, क्योंकि वो शाम में बच्चों को निकलना, आप दुकान वाले को पैसे दे रहे हो, सामान ले रहे हो, खुदा न खास्ता आपका मुंह काउंटर की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो करियाने की छोटी छोटी दुकानें होती है ना, सुपर स्टोर का तो इतना नहीं है रिवाज, हर कोई सुपर स्टोर जाता भी नहीं है। तो वो बच्चा पीछे खड़ा हुआ है, अब दुकान पे कैसे लोग खड़े, कितने लोगों की जेबें कट जाती हैं दुकानों पे से, तो हमें नहीं पता हमारे बराबर में जो बंदा खड़ा है वो ट्रस्टवर्दी है या क्या है। खुदा ना खास्ता आप शॉपकीपर से बात कर रहे हो और बच्चे को ही लेके उड़ जाए कोई, तौबा इस्तगफार, ऐसा वक्त ना लाए अल्लाह किसी माँ बाप की ज़िंदगी के अंदर। और जिनके साथ हो गया है, मैं कहती हूँ अल्लाह उनको सब्र दे और बहुत आला मुकाम दे और हिम्मत दे, ताकत दे। तो ये चीज़ सबसे पहले ख़त्म करनी चाहिए। मंथली ग्रोसरी के साथ घर में सामान ला के रख दो। अब तो वो इम्तियाज़ स्टोर और बड़े बड़े स्टोर हैं कि वहाँ से आप मंथली सामान ख़रीदो, बच्चों को घर से ही चीज़ें निकाल के दे दो, बिस्किट, चिप्स और टॉफ़ी, चॉकलेट, जो भी खिलाते हो आप अपने बच्चों को। तो ये चीज़ भी ट्रेंड ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप मेरी बात सुनेगा उसको प्लीज़ पॉजिटिव लेना, कोई नेगेटिविटी में मैंने ये बात नहीं कही है। जो ये मैं खुद अप्लाई करूँगी अपनी बच्ची पे, वो बातें और मैं करती हूँ, या हमारी माँ ने हमारे ऊपर ये चीज़ें हमें सिखाई हैं, तो मैंने अपनी बच्ची को सिखाई हैं। आज आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कल की वो अपनी दूसरी जनरेशन को वो चीज़ गाइड करेंगे या फीड करेंगे, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। और जो मेरा गिव अवे वाला जो वीडियो है वो देखो, आप पार्टिसिपेट करो कराची वाले, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द अनाउंस करूँगी। और फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, बस अल्लाह हिफाजत करे सबकी। बहुत दुख होता है इस टाइप की न्यूज़ देख के, बस दिमाग ख़राब और दिल ख़राब होता है। चलें जी, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।